ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल की चर्चा करें उससे पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देंगे। और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 14 सितंबर सन 2023, दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार, विक्रम संवत 2080 का है। हिंदी का महीना भाद्रपद यानी कि भादों का महीना चल रहा है। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज अमावस्या। नक्षत्र रहेगा पूर्वा फाल्गुनी। योग रहेगा साध्य। करण होगा चतुष्पाद। और राशि रहेगी आज सिंह। चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि रहेगी दोपहर 1:49 से लेकर दोपहर 3:22 तक। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:51 से आरंभ होगी और दोपहर के 12:41 तक बनी रहेगी। इसके अतिरिक्त साथियों, आज कुशाग्रहणी अमावस्या भी है और रानी सती का मेला राजस्थान में झुंझुनू में जो होता है वो भी आज ही है। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब हम आपसे बात करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरीके से वर्तमान में जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है उसी पर यह आधारित है। तो प्रिय साथियों, आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। साथियों, आपको हम बताना चाहते हैं कि जो आज का दिन है इसमें आप अपना सेल्फ डिस्कवर करने पर ज़्यादा आपका अधिक जोर रहेगा। जी हाँ, क्योंकि सिंह राशि में चंद्रमा का संचार हो रहा है, तो आपके लिए कहीं से कुछ अच्छे समाचार या तो मिल सकता है या लोगों की अच्छी विशेष आपको मिलेंगी। और आज आप जो भी कुछ करने वाले हैं, कोई भी नया काम आज अगर आप शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। देखिए, सेहत पर तो आप अपना ध्यान देंगे और देना चाहिए भी। और आप अपने आप को अंदर से जानने के लिए अपने मन और व्यक्तित्व की खोज करेंगे, अपने बारे में जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। अंदर जो अंतरात्मा क्या कहती है आपकी, क्या आपके अंदर से आवाज आती है, इंट्यूशन क्या कहता है, इन सब बातों पर आप अधिक विचार करेंगे और यह आपके लिए एक फलदायी समय है और आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे अगर आप इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं तो, या करेंगे तो। देखिए, आपके करियर, पारिवारिक जीवन और रिश्तों को बेहतर बनाने में भी इससे अच्छी खासी मदद मिलेगी। उपाय आप करें, किसी भी गरीब कन्या को हरा वस्त्र अगर आप दान में देते हैं तो ऐसा करने से प्रेम संबंध बेहतर होंगे। शुभ रंग आपके लिए सफेद और शुभ अंक आपके लिए 2। वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन। साथियों, सिंह राशि में चंद्रमा का जो गोचर है उसके कारण आज कुछ आपके कार्यों में देरी हो सकती है, कार्य आपके कुछ डिले हो सकते हैं और उसी के कारण थोड़ा बहुत तनाव भी आपको हो सकता है। हालांकि आप अपने ऑफिस में काफ़ी अच्छा महसूस करने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ी बहुत निराशा होने की संभावना इसलिए बनती है कि जितने भी वहाँ पर कार्य होंगे उसमें से सारे कार्य आपके अनुकूल नहीं होंगे। कुछ ना कुछ कार्य ऐसे होंगे कि जो आपके अनुकूल ना हो, उनके कारण आप थोड़ा निराश रह सकते हैं। भविष्य को लेकर के चिंतित रह सकते हैं, लेकिन आप किसी बात को लेकर के बहुत अधिक चिंता अगर कर रहे हैं तो ये आपको नहीं करनी चाहिए। उपाय आप करें, घर में एक्वेरियम स्थापित करके मछलियों को चारा खिलाने से धन की वृद्धि होगी। शुभ रंग आपके लिए स्लेटी, शुभ अंक आपके लिए 9। साथियों, अब चर्चा होगी मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं, यानी कि जिनका जेमिनी साइन। तो साथियों, आज जैसा कि मैंने कहा कि चंद्रमा सिंह राशि में गोचर है उनका, तो पूरी तरह से जो भी रुझान है, यानी कि जो भी आपको जिस प्रकार के भी मतलब एक तरीके से आभास हो रहा है चीज़ों के विषय में, कार्यों के विषय में, या एहसास हो रहा है, या पहले से कुछ इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा एक एडवांस में चीज़ों का पता लग रहा है या लगा पा रहे हैं आप, तो उससे क्या होगा कि आपका जो करियर है, करियर को लेकर के कोई भी चुनाव आप उस आधार पर ना करें कि आपको अपने करियर का चुनाव अगर करना पड़ रहा है इस आधार पर कि पहले से कोई कहीं से कुछ आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है एडवांस में, तो उस आधार पर आप अपने करियर को लेकर के सोच विचार करना या उसको लेकर के चुनाव करना करियर का कि मुझे इस फील्ड में जाना बेहतर रहेगा या उस फील्ड में, ऐसा ना करें। ये कभी भी एक तरीके से व्यवहारिक विकल्प नहीं बन सकता, हमारा कहने का मतलब ये है। तो ऐसे काम करें जो आप हमेशा
एक तरीके से जो आप अंदर से करना चाहते हैं, यानी कि जो अंदर से आपकी आवाज आती है, उन कार्यों को करेंगे, सफलता अधिक मिलेगी। और अपनी स्किल को भी आपको और बेहतर बनाना है। और देखिए, ये सुनिए कि आपका दिल आपको क्या करने के लिए कहता है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, अपने अंदर की आत्मा, अंतर आत्मा की आवाज आप के आधार पर अपना डिसीजन लें, निर्णय लें, बजाय इसके कि आप ये देखें कि कोई दूसरा आदमी क्या कर रहा है, तीसरा आदमी क्या कर रहा है, या कोई क्या कर रहा है। इस आपको झमेले में नहीं पड़ना है। अधिकांश लोग अपनी गहरी इच्छाओं को ताक पर रखे बिना फैशन का अनुसरण करने के लिए अति संवेदनशील रहते हैं। यह भी सच है। उपाय आप करें, आर्थिक स्थिति को अच्छा रखने के लिए कांसे का दान आपको करना चाहिए। इससे आपका जो ग्रह स्थिति है वो उसमें सुधार होगा, और आपके जो कार्य हैं वो समय पर पूरे होंगे, और आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। शुभ रंग आपके लिए केसरी, शुभ अंक आपके लिए 7। कर्क राशि साथियों, यानी कि कैंसर साइन, तो आज का जो दिन है वो आप स्वयं को भीड़ से घिरा हुआ पा सकते हैं। अपने चारों ओर कुछ थोड़ा क्राउडी एटमॉस्फेयर रह सकता है। हालांकि सिंह राशि में चंद्रमा के आने पर घर में लोगों का अकस्मात तांता भी लगना संभव लगता है कि आपके कुछ गेस्ट भी आ सकते हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हैं चाहे फ्रेंड्स हैं। और लेकिन इसी के माध्यम से आपको अपने अतिथि सत्कार का कौशल दिखाने का भी अवसर भली भांति मिलेगा। आप इस अकस्मात सभा को बोझ समझने की बजाय इस जिम्मेदारी को बढ़ चढ़कर निभाने की कोशिश करें। उपाय आप करें, लाल कपड़े का दान किसी गरीब को करने पर रोजगार या व्यापार में आपको उन्नति प्राप्त होगी। शुभ रंग आपके लिए नीला, शुभ अंक आपके लिए 5। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, साथियों बताना चाहेंगे कि आज आप थोड़ी बहुत थकान जरूर महसूस कर सकते हैं आज के दिन, और आप जीवन के बारे में कुछ नया नजरिया रखते हुए सोच विचार कर सकते हैं। कोई नया दृष्टिकोण, चीजों को नए एंगल से सोच विचार करने में आपकी रुचि रहेगी, या आपका ध्यान रहेगा, या आपका इंटरेस्ट रहेगा, जैसा भी आप समझें। और आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा दिन साबित होने जा रहा है। आप अपने मित्रों या परिवार के साथ किसी भी वाद विवाद में ना पड़ें। आराम से, शांति के साथ, धैर्य के साथ उनके साथ अपना समय व्यतीत करें और उसका आनंद लेने की कोशिश करें। उपाय आप करें, रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करना आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि करेगा और आपकी व्यक्तिगत समस्याओं को भी दूर करेगा। शुभ रंग आपके लिए पीला और शुभ अंक आपके लिए 3। कन्या राशि यानी कि विर्गो साइन, प्रिय साथियों आज आपका थोड़ा जो मूड है उसके बदलने के वजह से मूड थोड़ा चेंज होता रहेगा। कभी किसी चीज के विषय में सोच विचार करेंगे, कभी किसी बात को लेकर के सोच विचार अधिक करेंगे, तो उन चीजों को लेकर के बाद में फिर आप थोड़ा सा अपने आप को थकान भी महसूस कर सकते हैं, मानसिक तौर पे भी, थोड़ी बहुत शारीरिक तौर पे। हालांकि सिंह राशि में चंद्रमा की जो उपस्थिति है वो कुछ मिले जुली भावनाओं के कारण आपको ऐसा महसूस करा सकती है थकान। ज्यादा सोचने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए, हमारा आपको यही सुझाव है, क्योंकि ऐसा करने से आप और अधिक कंफ्यूज हो जाएंगे। उन कार्यों में शामिल हों जिनको आप करते समय एंजॉय करते हैं। ये कोई गाना सुनना या दोस्तों के साथ बाहर जाना भी हो सकता है, इसका भी आप आनंद ले सकते हैं आज के दिन। उपाय आप करें, प्रेम संबंधों को अगर आप मजबूत और बेहतर करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो उसके लिए तांबे या सोने का कड़ा आप धारण कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक आपके लिए 6। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन, तो साथियों आज आप आध्यात्मिक और वैकल्पिक उपचार से एक तरीके से आकर्षित रहेंगे। इस ओर आपका ध्यान ज्यादा आकर्षित होगा। हाल ही में किए हुए कुछ बदलाव आपके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं या देंगे। अब आप ज्यादा आराम और खुद के करीब हैं, यानी कि ज्यादा आराम की तरफ आपका ध्यान अधिक है। और दोपहर के घंटों में आपकी रचनात्मकता सबसे ज्यादा रहने वाली है, इसीलिए अपने दोपहर के घंटों को रचनात्मकता और कल्पनाशील गतिविधियों में एक तरीके से अगर कहा जाए तो आप उसमें खोए रहेंगे। अगर आप घर पर हैं तो अपने बच्चों को भी इसमें जोड़ सकते हैं। उपाय आप करें, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाएं और गरीबों को इसको बांटिएगा। आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए भूरा, शुभ अंक 1। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन, तो प्रिय साथियों आज इस समय का उपयोग आप अपने थके हुए मन को शांत करने और आराम करने के लिए कर सकते हैं। आज के दिन सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर हो रहा है और उसी के कारण आज आपके लिए आत्मनिरीक्षण करने और उन उत्तरों को ढूंढने का समय है जो आपको लंबे समय से कुछ परेशान कर रहे हैं।
देखिए, कुछ ध्यान और आध्यात्मिकता में शामिल होने से आपको जमीन से जुड़े रहने और अपने विचारों को इकट्ठा करने में भी काफी अच्छी मदद मिलने वाली है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप आज कोई बड़ा फैसला लेने से बचिएगा, क्योंकि बेहतर यही रहेगा आपके लिए कि किसी महत्वपूर्ण कार्य को आप अगले दिन के लिए टाल दीजिए। आप अपनी परियोजना या आज के समय सीमा को स्थगित करने के लिए कुछ समय निकालना उचित रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ यह आपके लिए काफी बेहतर महसूस आपको करा सकता है और अपने जीवन को परिप्रेक्ष्य में रखने का भी एक मौका आपको मिल सकता है। उपाय आप करें, पारिवारिक सुख बढ़ाने के लिए शराब बिल्कुल ना पिएं, क्योंकि सूर्य सात्विक ग्रह होते हैं और तामसिक वस्तुओं से सूर्य को एक तरीके से आप बिगाड़ रहे हैं अगर ऐसा करते हैं तो। शुभ रंग आपके लिए ग्रे और शुभ अंक आपके लिए 8। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस साइन। तो आज आपके जुनून और भूख को एक तरीके से उसमें वृद्धि हो रही है, होगी, और आप प्रतिस्पर्धी महसूस करते रहेंगे पूरे दिन अपने आप को, और अपने प्रोफेशनल क्षेत्र में ऊंचाई प्राप्त करने की आपकी जो इच्छा है वो अन्य सभी विचारों के कंपैरेटिवली ज्यादा रहेगी। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि आप अपने आप को समाप्त ना करें और अनावश्यक समस्याओं से बचने के लिए जीवन में एक उचित संतुलन बना करके रखना काफी जरूरी होता है। अपने अधिकार का दावा आप करिएगा और अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचने की भरसक प्रयास करें, कोशिश करें, लेकिन वहां पहुंचने के लिए किसी अन्य आदमी को नुकसान ना पहुंचाएं, चोट ना पहुंचाएं। यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो सफलता निश्चित रूप से आपको अपने गले लगाएगी। उपाय आप करें, हनुमान चालीसा का पाठ बराबर करें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून, शुभ अंक आपके लिए 6। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। तो आपके जीवन में संतुलन और सद्भाव की जो भावना है वो आज के दिन कुछ ज्यादा उसका प्रभाव बना रहेगा, परंतु किसी भी तरह के नकारात्मक ऊर्जा जो आपके इर्द गिर्द घूम रही है उससे आपको बचना है। हो सकता है कि कुछ मामूली नाकामियां भी आपके हिस्से में आ जाए जो आपकी भावनाओं को थोड़ा ठेस पहुंचा सकती है, इसलिए आपको इसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता ज्यादा रहेगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि आप एक्टिव हैं क्या, नहीं है तो एक्टिव आपको रहना होगा। और अपने प्रियजनों की बार बार जांच आप कीजिए कि उनका सब कुछ सुव्यवस्थित यानी कि सब कुछ सिस्टमैटिक तौर पर चल रहा है या नहीं। उपाय आप कीजिए, कांसे का कड़ा पहनना सेहत के लिए लाभदायक रहेगा आपकी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, शुभ अंक आपके लिए 7। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस साइन। तो साथियों, बताना चाहेंगे आप कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं कि आप अपने सपने को पूरा करने की कोशिश आज के दिन जरूर करेंगे और सपनों को हकीकत में बदलने पर आप बहुत गंभीरता से काम करेंगे। आपको सभी परिस्थितियों में सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। मित्र आपकी दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प से काफी प्रेरित रहेंगे। उपाय आप कीजिए, रेवड़ी तेल और शक्कर बहते जल में प्रभावित कीजिए। नौकरी या व्यापार जो भी आप करते हैं उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपके लिए संतरी, शुभ अंक आपके लिए 4। मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन। तो साथियों, आप में से कुछ लोगों के लिए प्रसन्नता और प्रसन्न चित्त मनोस्थिति आज बनेगी, इसकी अच्छी बड़ी संभावना है। और सहकर्मियों के समूह मान्यता नौकरी करने वालों के लिए खुशी का कोई समाचार मिल सकता है। आपका शांत और सहज स्वभाव आपके आसपास के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में आप मतलब एक तरीके से इस प्रकार का योग बनेगा कि इस प्रकार कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो। यही कारण हो सकता है कि जब भी आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आपको आसानी से मदद भी मिल जाया करती है। जब भी आप चाहें बस आप आश्वस्त रहिएगा और आप जैसे ही वैसे ही बने रहें, जैसे हैं आप वैसे ही रहें, क्योंकि लोग आपको ऐसे ही देखना पसंद करते हैं। कुछ ज्यादा बनावटीपन अपने अंदर लाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको वैसे ही पसंद किया जा रहा है तो फिर जरूरत किस बात की है। उपाय आप करें, प्रेमी प्रेमिका से मिलने जाने से पहले सफेद चंदन का टीका मस्तिष्क पर करके निकलिए घर से, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। शुभ रंग आपके लिए हरा, शुभ अंक आपके लिए 2। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 14 सितंबर सन 2023, दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2080 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है यहाँ पर कि आज का दिन आपका किस प्रकार से निकल सकता है। लेकिन समय आ गया है कि जब हमको अपने कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करना होगा और अपनी वाणी को भी देना होगा यहाँ पर विराम। तो इसी के साथ अब आप सभी मित्रों से हमें इजाज़त लेनी होगी।
आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।